प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक गंभीर चिंता या गंभीर मुद्दा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा और वो गंभीर मुद्दा है बीजेपी की तरफ से या खुद प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से, क्योंकि आज देश में बीजेपी का मतलब है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय, सरकार का मतलब है प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि आपको ना तो सरकार में किसी का अस्तित्व दिखाई देगा, किसी कैबिनेट मंत्री का कुछ नहीं, कोई हैसियत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ कह सकें या कहने की बजाय प्रधानमंत्री महोदय की गलत नीति का विरोध कर सकें, ऐसी औकात नहीं है किसी मंत्री की। ना ही पार्टी में भी अध्यक्ष तो केवल नाम के हैं, सारा फैसला खुद प्रधानमंत्री महोदय लेते हैं और इसलिए इन्होंने एक ऐसा अध्यक्ष रखा हुआ है, बार बार उसका पीरियड बढ़ा रहे हैं ताकि वो इनकी उंगली के इशारे पर चलता रहे। अब आप देखिए, ये पहलगाम हमला, देखिए पुलवामा हमला भी बहुत बड़ा हमला था, पूरे देश को हिला दिया था। पहलगाम हमला भी कोई कम नहीं है। फ़र्क यह है कि उसमें हमारे जवान ज़्यादा शहीद हुए थे, इसमें हमारे बच्चे हैं वो 26 हुए हैं, लेकिन ये 26 सुहाग उजड़े हैं, 26 हमारी बेटियां विधवा हुई हैं। तो ये उस मायने में अगर देखा जाए तो देश को पूरे को हिला दिया, देश को पूरे को दर्द दिया। लेकिन एक शर्मनाक जो पहल बीजेपी की तरफ से शुरू हुई है, बहुत दुखद है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो सामने मैदान में दिखता है मैं वही बता रहा हूँ। अब कोई नहीं कहता है तो वो उसकी मर्जी है, मुझे जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूँ, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा। अब ये चुनावी फायदा लेने का शुरू कर दिया इन्होंने प्रोग्राम। जैसे पुलवामा के शहीदों के नाम से वोट मांगे थे प्रधानमंत्री महोदय ने, अभी पहलगाम हमले के लिए भी वोट मांगेंगे, ये शुरू कर दिया इन्होंने। ये इनडायरेक्टली, यानी नाम कुछ और रहेगा, काम कुछ और रहेगा। मकसद है बिहार चुनाव जीतना और इन्होंने वो काम शुरू कर दिया है। ये जो यात्रा कर रहे हैं इसको यानी गौरव गाथा बता रहे हैं, ये शौर्य गाथा बता रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय। शौर्य गाथा पार्टी की तरफ से नहीं गाई जाती है, शौर्य गाथा तो देश की तरफ से गाई जाती है। आप पार्टी की तरफ से क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपको चुनाव में फायदा लेना है। आप बिल्कुल 100% मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, पहलगाम हमले का पूरा चुनावी फायदा लेने की कोशिश हमारे प्रधानमंत्री महोदय करेंगे। इन्होंने जो यात्रा निकाली है वो शुरू करेंगे, शुरू कर दिया उन्होंने ये। और देखा जाए तो पहलगाम हमला इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। पुलवामा भी इन्हीं की नाकामी थी, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जब मूवमेंट के लिए एयरक्राफ्ट मांगे थे इन्होंने नहीं दिए। उस टाइम भी इंटेलिजेंस इनपुट थे हमले के, लेकिन नज़रअंदाज किया सरकार ने। क्यों किया, ये संदेह के घेरे में है। आज तक ये बात साफ नहीं हुई है। इन्होंने एयरक्राफ्ट उस वक्त क्यों नहीं दिए थे सुरक्षा बलों को, क्यों कॉन्वॉय से जाना पड़ा, बाई रोड जाना पड़ा, बहुत बड़ी बात है। और पहलगाम हमले में भी सवालिया निशान है, क्यों वहां सुरक्षा बल नहीं था। कुछ देर पहले वहां से सुरक्षा हटा ली गई थी, यहां भी इंटेलिजेंस इनपुट थे। तो अपनी कामयाबी को तो मतलब ये नाकामी को तो बता नहीं रहे। तो मैं पूछूंगा इनको, प्रधानमंत्री महोदय आप तिरंगा यात्रा में क्या जाके देशवासियों को बताएंगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमने वहां सुरक्षा बलों को हटा दिया था और उसकी वजह से हमारे 26 बच्चे, 26 नागरिक आज इस दुनिया में नहीं रहे, वो मौत के घाट उतार दिया गया। हमारी नालायकी थी, हमारी कमजोरी थी, हमारी मूर्खता थी। क्या बताएंगे? क्या अपनी चूक मानेंगे इसको? प्रधानमंत्री महोदय आप यात्रा किस बात की कर रहे हैं, किस गौरव गाथा की बात कर रहे हैं आप? सेनाएं हमारी गौरव गाथा की भूखी नहीं है, हमारी सेनाओं को गर्व है। मैं भी उस भारतीय सेना का सिपाही रहा हूं, हमें किसी की गाथा की जरूरत नहीं होती है। और आप गाथा किसी पार्टी की तरफ से गा रहे, पार्टी क्या गाथा गाएगी? आपने कौन सा सैनिकों का सम्मान किया है? आपने सम्मान नहीं किया प्रधानमंत्री महोदय, अपमान किया सेनाओं का। आपने भूतपूर्व सैनिकों को बिठा दिया जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा? क्या होगा इससे ज्यादा शर्मनाक? केवल त्योहार मनाने के लिए फौजी वर्दी पहन करके वहां बीच में चले जाने से काम नहीं होता है। प्रधानमंत्री महोदय भावनाएं भी होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। भावनाएं आपके अंदर नहीं है, आज तक दिखाई नहीं दी है। 11 साल से जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं वो भावनाएं आपकी तरफ कभी दिखाई नहीं दी हैं। और अब जो गाथा गाने की बात कर रहे हैं वो केवल चुनावी एक स्टंट है, चुनावी हथकंडा है। शौर्य को तो आपने बीच में रोक दिया, आपने सेनाओं को शौर्य और जो बढ़िया दिखाना था उसको तो आपने बीच में रोक दिया। आपको मालूम है प्रधानमंत्री महोदय, सेना को जब बीच में रोका जाता है उनके ऊपर क्या गुजरती है, शायद आप समझते नहीं है इस बात को। सैनिक जिस वक्त दुश्मन के साथ लड़ाई में होता है
उस वक्त उसके लिए देश के सिवाय कुछ नहीं है, मर मिटने के सिवाय कुछ नहीं लिए, केवल देश की रक्षा करना उसका मकसद है। उसको अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। और उस वक्त जब वो कुछ कर गुजरने के हालात में था और करते जा रहे थे, केवल 2 दिन का और समय रहता तो पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे से नाम मिट जाता। लेकिन आपने बीच में उस शौर्य को रोक दिया है। फिर आप गाथा गाने के लिए निकल पड़े हैं। ये गाथा आप अपने चुनाव के लिए गा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, चुनाव के लिए गा रहे हैं। इसमें और कोई मकसद नहीं है। वरना अगर आपको सेनाओं पर इतना ही गर्व था, सच में गर्व था, तो पूरे देश को इकट्ठा करते, देश के हर एक राज्य से कुछ लोगों को इकट्ठा करते और तब वो यात्रा निकलवाते, जिसमें कोई पार्टी का नाम निशान नहीं होना चाहिए था। ऐसा आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप तो अपने आप को बीजेपी के प्रधानमंत्री मानते हैं। आप केवल बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए, चुनावी जीत दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, सच्चाई यही। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अंतरात्मा से सवाल करिए, क्या ये नहीं है? वरना गौरव गाथा क्या बीजेपी गाएगी? बाकी कोई दल या बाकी 140 करोड़ लोग, क्या उनको सेना पर गर्व नहीं है? गर्व है प्रधानमंत्री महोदय, ये लेकिन ये लोग नाटक नहीं करना चाह रहे। आप जो गौरव गाथा है वो कोई दिल से गाथा नहीं गा रहे आप, ये आप केवल चुनावी स्टंट कर रहे हैं। उसके लिए आपने गाथा का नाम लिया है। वरना गाथा तो पूरा देश आज सेनाओं के ऊपर गर्व कर रहा है। इनको मालूम है पूरे देशवासियों को कि हमारी सेनाओं की तरह बहादुरी शायद दुनिया की किसी सेना में नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में गिनती है भारत की सेना की। और आपने दूसरी बात, प्रधानमंत्री महोदय, आपने आदमपुर एयरबेस का दौरा किया, अच्छी बात है। आपने तुरंत ये जो हमारा सीज फायर हो उसके बाद आप गए हैं, अच्छी बात है। आपने दिखा भी दिया है एयरबेस हमारा सुरक्षित है, जो कि पाकिस्तान उल्टा दावा कर रहा था। लेकिन आपने वहाँ जो नारे लगाए 3, जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रधानमंत्री महोदय, आप किसी पूजा पाठ में नहीं बैठे थे, किसी मंदिर में नहीं बैठे थे, आप उन सैनिकों के बीच में थे जिन सैनिकों ने देश को गौरव हमेशा दिलाया है, हमेशा देश का सर ऊंचा किया। उन सैनिकों के बीच में थे। कम से कम जय जवान का एक नारा तो लगा देते। आपने तो कुछ भी नहीं निकाला। ठीक है, माता जी हमारी मतलब आदरणीय है, पूजनीय है, आराध्य है हमारी, लेकिन वो तो इंडिविजुअल है। कोई माता को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई बजरंगबली को मानता है, कोई जैसे दूसरे धर्म के लोग हैं हमारे, वो अपने अपने धर्म के मुताबिक मानते हैं। वो कोई उसमें अपना इंडिविजुअल मामला है, वो किस में श्रद्धा है। लेकिन आप सैनिकों के बीच में खड़े थे, एक जय जवान का नारा तो दे देते। जय जवान जय किसान तो शायद आप नहीं दे सकते, क्योंकि किसान की जय तो आप कभी बोलेंगे नहीं। किसानों ने तो आपको माफ़ी मांगने पर मजबूर किया था, इसलिए उनके लिए तो शायद आपके दिल में कोई जगह है नहीं। किसानों के लिए आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि 13 महीने किसानों ने आपकी छाती पर मूंग दली थी। दिल्ली के चारों तरफ बैठ करके 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए किसानों को जो करना पड़ा, वो किसान कभी भूल नहीं सकते हैं, पूरा देश भी नहीं भूल सकता है। और आपको मजबूर किया था, आपने माफ़ी मांगी देश के सामने और वो कानून रद्द किए थे। तो इसलिए जय किसान तो आप नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम जय जवान तो बोल देते, क्योंकि आप जवानों के बीच में खड़े थे। आपका कोई मकसद तो होगा प्रधानमंत्री महोदय, आप वो तो बोलते, जय भारत बोल देते, जय हिंद बोल देते। आपने इनमें से कुछ भी नहीं बोला, तो आप कौन सी गौरव गाथा की बात कर रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी हर बात सर्वोच्च किस्म की होनी चाहिए, मतलब एक अनुकरणीय होनी चाहिए, उदाहरण के तौर पर होना चाहिए प्रधानमंत्री का एक एक शब्द। लेकिन आप प्रधानमंत्री महोदय 24 घंटे चुनावी मोड में रहते हैं। 24 घंटे आपको रात को भी नींद नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव होने वाला, उसकी चिंता आपको सताती रहती है। आपको देश की कभी फिक्र हुई नहीं है 11 साल में। किसी गरीब की फिक्र आपने नहीं की, किसी मजदूर की नहीं, किसी जवान की नहीं, किसी किसान की नहीं, कभी चिंता नहीं की आपने। आपको चिंता 24 घंटे सताती है, अगला चुनाव कैसे जीतना है, अच्छी तरह जीतेंगे, साजिश से जीतेंगे या कैसे जीतेंगे, वही चिंता आपको सताती रहती है, और वो आपने दिखा दिया है। तो आप ये गौरव गाथा की क्या बात करें प्रधानमंत्री महोदय? ये केवल एक चुनावी गाथा है, चुनावी गाथा है। मेहरबानी करके आप चुनावी फायदा लेना बंद करिए इन बातों का। पुलवामा हमले में भी आपने यही किया था। देश के युवाओं को खास करके आपने ये कहा था कि जो पहली बार के वोटर हैं, क्या वो पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट देंगे? मैं आपसे उस टाइम भी मैंने पूछा था प्रधानमंत्री महोदय, फिर पूछ रहा हूं, क्या उन शहीदों के परिवार से किसी को आपने उम्मीदवार बनाया था? नहीं, तो वोट आप अपने लिए मांग रहे थे। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा? और पहलगाम हमले का भी आप इस्तेमाल करेंगे। आज बता रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, अगर ये गलत साबित हो जाए तो आप बताना मुझे। आप बिहार चुनाव में पहलगाम हमले का इस्तेमाल करेंगे, जो आपने शुरू कर दिया है इनडायरेक्टली। ये वही है आपकी तिरंगा यात्रा, वो कोई तिरंगे का सम्मान नहीं कर रहे हैं आप, या शौर्य गाथा जो बोल रहे हैं, आप कोई सैनिकों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप केवल जनता से
झोली फैला के वोट मांग रहे अपने नाम पर। और देखिए फेलियर ही आपकी ये पहलगाम, दोनों फेलियर, पुलवामा भी फेलियर था, ये भी फेलियर है। और ये आप देश को कभी नहीं बताएंगे कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमें माफ कर दो, कभी नहीं कहेंगे आप। तो ये चुनावी स्टंट बंद करिए। और अब देश आपकी सारी बात को समझ चुका है। अब ये आपकी धांधलीबाजी नहीं चलेगी प्रधानमंत्री महोदय, ये मूर्ख बनाने का काम आप बंद कर दीजिए, नहीं चलेगा। देशवासी 140 करोड़ लोग समझ चुके हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, एक माहौल पैदा करना है और मूर्ख बना करके वोट मांगना है, बस आपका केवल मकसद यही है, ये जनता जान चुकी है। तो अब मेहरबानी करके ये नाटकबाजी बंद करिए प्रधानमंत्री महोदय, सच्चाई पर आइए, सच्चाई पर आइए। आप जो है ना, जो दूर दूर जा रहे हैं सच्चाई से, कोसों दूर जा रहे हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। आपसे गलती हुई है, आपसे चूक हुई है, पहली बात तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए था। अब तक आप सत्ता में रहने का आपका नैतिक जो है वो आप खो चुके थे, जो नैतिक धर्म जो था आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए था, आपके गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी चूक थी ये। आपकी चूक की वजह से हमारे 26 परिवार उजड़ गए हैं, ये शर्मनाक है। मगर उसको आप कभी नहीं कहेंगे, माफ़ी कभी नहीं मांगेंगे। और आप अभी जो देश को संबोधन किया आपने किया है 2 दिन पहले, पहली बार आपका मौन तोड़ा है, पहली बार आपने चुप्पी तोड़ी है प्रधानमंत्री महोदय। आप क्या सौर्य गाथा गाएंगे? आप केवल और केवल ये एक नाटकबाजी है, वोट मांगने का एक स्टंट है, चुनावी स्टंट है। मेहरबानी करके इसको अब बंद करिए। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।